ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु व्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देख सकते 1 मिनट कि थोड़ा आगे चला जाए। आज हम लोग अफेक्शन एंड रिप्रोच, जो अंग्रेजी में ग्रंथ के रूप में शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित पत्रों का संग्रह है, उसको हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया हुआ। एक पत्र हम लोगों ने कल संपूर्ण किया था। आज हम लोग दूसरा पत्र जो है उसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। उसका संख्या 9, पहले पढ़ा था 8, दूसरा 9। सर्वप्रथम सभी पत्रों के ऊपर ही सबसे पहले वो लिखते हैं श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। किसी को भी पत्र जब लिखा उन्होंने तो सबसे पहले ऊपर क्या लिख दिया? श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु और गौरांग दोनों के लिए श्री लगाया, इसलिए एक साथ लग गया श्री गुरु श्री गौरांग। इसी को ही बोल दिया श्री श्री गुरु गौरांगो। जयता शब्द का अर्थ क्या होता है? जय युक्त हो। जय युक्त हो अर्थात आप सर्वो उत्कर्ष से विराजमान हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत के सर्वप्रथम श्लोक में जयति जयति कह करके कृष्ण की वंदना की और वहीं पर ही टीका में अर्थ बताया। जयति शब्द मैंने क्यों लिखा है? उसका अर्थ होता है कि आप सर्वो उत्कर्ष से विराजमान हैं, अर्थात आप अपनी महिमा में महिमान्वित हैं। आपको कोई प्रणाम करे ना करे उससे आपका कुछ आता जाता नहीं है, किंतु जो प्रणाम करेगा उसका अपना परम मंगल सौभाग्य उदित होता है। जो प्रणाम नहीं करेगा उसका अपना ही हानि होता है। किंतु आप कहते हैं सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं, जैसे सूर्य सर्व उत्कर्ष से विराजमान है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अभी भी नहीं छोड़ दो, वो खड़ा है अभी भी।
सर्व उत्कर्ष से सूर्य विराजमान है। कैसे? सूर्य के पास में कोई जाए, ताप ले ले, सूर्य को उसमें असुविधा नहीं। सूर्य जहां तक पहुंच सकते वो अपना सब जगह पहुंच जाते हैं। किंतु अगर अपने आप ही कोई उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करे, अपने लिए घर बना ले, छत बना दे, दीवारें लगा दे, खिड़कियां बंद कर दे, पर्दा बंद कर दे, तब सूर्य उसके भीतर में और जाते नहीं। वो अपने आप में क्या है? सर्व उत्कर्ष से विराजमान है। उनका अपना एक उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि मैंने तो क्या करना है, इस समय पे आना, इस समय पे जाना। उसी के बीच में मेरे से जिसने जो लेना, मेरे पास जो है ताप है, प्रकाश है, जिसने जो लेना वो ले ले, उसमें उनको असुविधा नहीं। किंतु अगर नहीं भी लेता तो जो नहीं लेता उसका अपना हानि, जो लेता उसका अपना लाभ। उससे उनका ना तो हानि होती ना लाभ होता। उनको अगर कोई जल दे देता है, प्रणाम कर लेता है, अगर उनकी महिमा गा लेता है, उनसे कुछ ले लेता है, इससे भी उनका कुछ आता जाता नहीं है। जो करने वाला व्यक्ति उसको ही लाभ होता है, उसका भी। इसको बोलते सर्व उत्कर्ष से विराजमान। तो इसी बात को बोल रहे हैं, श्री श्री गुरु गौरांग जयता। हे श्री गुरु पाद पद्म, हे श्री गौरांग महाप्रभु, आप तो अपने सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं। आपकी जय हो, जय हो, अर्थात मेरे हृदय पर आप अधिकार प्राप्त करें। मैं अपना हृदय सचमुच में आपको दे पाऊं। मैं अपने हृदय को आपके हृदय के साथ में जोड़ना चाहता हूं, उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ हूं, वो मेरे अपने हैं। इस प्रकार की भावना के साथ में क्या लिखा जाता है? श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता। जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको सबसे पहले बतला रहे हैं कि मेरा मूल संबंध जो है वो किसके साथ में है? गुरुपाद पद्म, गुरु परंपरा, गौरांग महाप्रभु, उनके साथ में मेरा संबंध है। उसी संबंध से आगे मैंने क्या किया है? तुम्हें अपने आश्रित के रूप में स्वीकार किया है। अगर गुरु भाई को लिखेंगे तब उसके साथ में भी क्या है? यही संबंध का हमारा क्या है? आधार है, गुरु और गौरांग। अन्यथा बाकी सारे संबंध तो जगत में छोड़ करके आए। इस भावना के साथ में इस सर्व उत्कर्ष से जो विराजमान, मैं उनके साथ में संबंध युक्त हूँ, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के मत को ही पालन भी करता हूँ, उन्हीं के मत को ही तुम्हें आगे बतलाने जा रहा हूँ। इस बात को इस भावना के साथ में लिखा जाता है। हमारे महाराज जी बोलते थे इस बात को कि सबसे पहले जब मैं मठ में आया, हरि नाम दीक्षा इत्यादि हो गई, क्योंकि मैंने एक बालकपन में पहले बोल दिया था अपने गुरु जी को कि मैंने क्यों लेना हरि नाम, मैंने क्यों लेनी दीक्षा। मैं कोई मेरे हाथ हैं, पैर हैं, आंख, कान, शरीर पूरा अच्छे से काम करता है, मैं भिखमंगा क्यों बनूंगा? मैं भिखमंगा बनने के लिए थोड़ा ना इच्छा करता हूँ। तो उनको लगा था हरि नाम दीक्षा का अर्थ होता है साधु बनना, भीख मांगना, उससे अपना गुजारा चलाना। तो उन्होंने एक बार ये बोल दिया था, किसी ने उनको कहा आप हरि नाम ले लो, दीक्षा ले लो, तो साथ साथ यही उत्तर दे दिया था। और फिर जाकर के श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को भी बता दिया कि मेरे को उद्धारण प्रभु ने कहा मैं हरि नाम दीक्षा ले लूं। मैंने उनको उत्तर दे दिया कि मैं भिखमंगा बनने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, मेरे हाथ पैर सब काम करते हैं। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको क्या समझा दिया था कि देखो हरि नाम दीक्षा इसका ये तो गृहस्थ लोग भी लेते हैं, हाँ वो थोड़ा ना भीख मांग करके खाते हैं। हरि नाम दीक्षा भगवान के साथ में संबंध युक्त होने के लिए है, ना कि भिखारी बनने के लिए। और हम लोग उस प्रकार के भिखारी नहीं हैं। दूसरी बार जब दीक्षा ले ली तब उसके बाद में उन्होंने कहा तुम तो बोलते थे ना कि तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, इसलिए वो अलग सेवा कार्य नहीं करना। अभी तुम क्या करो, एक ये कागज है, पेन है, महाराज जी के हाथ में उन्होंने दोनों चीजें दे दी, इसके ऊपर लिख के दिखाओ तो श्री श्री गुरु गौरांगो जयता।
इंग्लिश में लिख करके दिखाओ, बंगाली में लिख करके दिखाओ। दोनों लिख करके दिखा दिया। जब लिख करके दिखा दिया तो उन्होंने बोला राइटिंग बहुत स्पष्ट है। अच्छा, आज अभी मैं पत्र डिक्टेट किया करूंगा, तो मेरे पत्र लिखा करना, यही तुम्हारी सेवा है। भीख मांगने नहीं जाना तुम। वहीं से सेवा प्रारंभ कराई। तो महाराज जी ने एक बार उनसे पूछा कि इस प्रकार से आपने जो मेरे को कहा, ये लिखने के लिए पत्र लिखना है, उसमें जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उससे पहले ये लिखना क्यों? शिष्य गुरु गौरांगो जयत, इसको किस लिए लिखना? जब ये वाली बात पूछी तब उन्होंने वही उत्तर प्रदान किया जो अभी हम लोगों ने श्रवण किया, कि जिसके साथ में भी मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, भले लिख करके उनको सबसे पहले मैं अपना परिचय प्रदान कर रहा हूँ कि जो सर्व उत्कर्ष से विराजमान मेरे गुरु पाद पद्म और गौरांग महाप्रभु, उनके साथ में मेरा परिचय है। मैं कौन हूँ? उन्हीं का आश्रित हूँ, उन्हीं की विचारधारा का ही बहुमानन करता हूँ। इसलिए सबसे पहले, जैसे किसी अनजान व्यक्ति को भी अगर मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जो अब हम लोगों को कोई देखते हैं तो क्या बोलते हैं देखने से ही? हरे कृष्णा। क्यों कहते हैं हरे कृष्णा हमारे को? क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, उसी से संबंध देख करके हम लोगों को बोलते हैं हरे कृष्णा। इस प्रकार से तो इस बात को सबसे पहले बोल देते हैं कि स्नेह के पात्र, स्नेह का पात्र कौन बन पाता है? ऐसे तो गुरु पाद पद्म के भगवान के सभी स्नेह के पात्र हैं, किंतु जिनके प्रति साक्षात रूप में कुछ कंसर्न होता है उसी को विशेष रूप में कहते हैं फिर स्नेह के पात्र। उसके बाद में उन्होंने कहना प्रारंभ किया, मठवासियों के लिए परस्पर सहनशील होकर मठ में वास करना ही उचित है। कल भी हम लोगों ने पहले वाले पत्र में भी यही सुना है, विशेष रूप से सहनशीलता का। आज हम लोगों ने वो कीर्तन भी जो प्रारंभ किया उसी के अंतर्गत भी यही बातें आई, वृक्ष के जैसे सहनशील बनना। तो इसलिए इसको और विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला हम लोग कर चुके हैं। ये करना उचित है, और अगर ये व्यक्ति नहीं करता तो क्या होता है? उसका उल्टा अनुचित है। उचित क्या है? मठवासियों के लिए, मठवासी किसको कहा था हम लोगों ने? जिस किसी ने भी गुरुदेव से दीक्षा की तो सभी मठवासी हैं, चाहे वो गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी या संन्यासी। इसको कैसे बोलते हैं? इस बात को किसने बोला? इस बात को श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज हमेशा कहते थे सभी गुरुवर्ग, सभी गुरु जिस किसी को भी हरि नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, ये नहीं कहते ये मेरा शिष्य है। ये कौन है? मठ के शिष्य। मठ के शिष्य हैं ये मठ के आश्रित हैं। तो इसी से क्या हो जाता है? जो भी व्यक्ति आश्रय लेगा, हरि नाम ले, दीक्षा ले, विचारों को ले, आचरण को ले, उसी से वो क्या हो जाता है? उनका आश्रित हो जाता है। तो इसलिए सभी के लिए ये कर्तव्य है कि उनको क्या करना पड़ेगा? सहनशील होना पड़ेगा। दूसरा अभी आगे लिख दिया, सभी का स्वभाव और योग्यता एक प्रकार की नहीं होने के कारण ही एक दूसरे के बीच सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। कल हम लोगों ने सुना था कि सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। कल वाले पत्र में यही था। उसमें लिखा था सहिष्णु होकर तथा धैर्य धारण कर परस्पर मिलजुल कर सेवा कार्य करना। उसमें केवल इतना ही आया था। आज दूसरे पत्र में उसका कुछ और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। क्या लिख दिया कि सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि सभी का स्वभाव और सबकी योग्यता एक जैसी नहीं होती। सबका स्वभाव एक जैसा होता है? नहीं। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, शिला गुरुदेव
और श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, तीनों का स्वभाव एक ही है। तो बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं जिससे पता चलता स्वभाव बिल्कुल एक जैसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर विपरीत भी दिखलाई देता है। गुरुदेव अपनी आप से बताते थे कि श्रीला त्रिविक्रम महाराज जी वो क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को भी मठ में लाएंगे नहीं, कभी भी प्रचार करके एक व्यक्ति को भी लाएंगे नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, जितना अधिक हो सकता हम लोगों को लेकर के आएंगे कि आ जाओ। जितने गुरुदेव बोलते थे, जितने लाल कपड़े, जितने सन्यासी, हमारा उतना अधिक आनंद हो। श्रीला त्रिविक्रम महाराज किंतु किसी को लाएंगे नहीं, और जिनको हम लेकर के आ जाएंगे सबको, उनको भी उल्टा क्या करेंगे, भजन करने के लिए आ गया। इतना सहज है भजन करना। ये असुविधाएं होती हैं। हम लोग कितनी असुविधाओं में रहते हैं, कितनी बार अपने मन से लड़ते रहते हैं। इसे अच्छे से विचार कर लो, वो कुछ और बोलेंगे। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने मौन धारण कर लिया, बात नहीं करते किसी से भी। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने क्या कहना शुरू कर दिया, संता एवस्य चिंदंती मना व्यासंग मुक्ति भी। संत पुरुष तो वो होता है जो अपने मुख से क्या करता है, कथा बोल करके दूसरे के मन की गांठों को काट देता है। ये अगर साधु ही मौन हो जाएगा तो बोलेगा कौन फिर। ये कैसा वाला विचार इनका। इन्होंने मौन धारण कर लिया। फिर बाद में किसी को तो ये वाली बात बोल दी, किसी दूसरे को क्या बोल दिया कि वो मैंने किसी को बताया था कि वामन गोस्वामी महाराज जी ने मौन धारण कर लिया, अच्छी बात नहीं है। तो उसने भी बोला हाँ अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो चला गया। तो किंतु महाराज फिर आपका विचार क्या है, आपने ऐसा क्यों बोला। तो कहते कि बाहरी रूप में बहुत बार नहीं बोलना, मौन रह जाना, वो बोल देने से भी बहुत अधिक प्रहार करता है। इसलिए जो उन लोगों को बोल बोल करके काम नहीं होता, उनके लिए इन्होंने मौन धारण कर लिया, इनका काम बन गया। तब ये दूसरे किसी को समझाया, किंतु गुरुदेव इस तरह से करते नहीं, उनके स्वभाव में दूसरी तरह का। श्रील त्रिविक्रम महाराज जी को कोई पैसे देने के लिए गया, उनको क्या कह दिया, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं, महाराज आपकी सेवा के लिए। ना मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को देना नहीं। मैं राधा कृष्ण का, महाप्रभु का स्मरण करना चाहता हूँ। इसको कौन संभालेगा बैठ करके। ये मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को नहीं देना। नारायण महाराज को दे करके आ जाओ, नारायण महाराज को दे के आ जाओ, एक ही बात है, वहां दे के आ जाओ। वो व्यक्ति दे करके आ गया। बाद में जब भेंट हुई तो उनको दे दिया पैसा, कहते हाँ दे दिया। उन्होंने ले लिया तो ले लिया, मना किया एक बार भी हमारी तरह नहीं किया ना। उनको पैसा ही चाहिए, उनको जितना दे दो वो बोलेंगे और दे दो, उनको जितना दे दोगे फिर कहेंगे और दे दो। तो महाराज उन्होंने भी तो अपने लिए तो यूज नहीं करना, वो भी तो भगवान की सेवा में लगाएंगे। ओ तुम्हारे को ये समझ आ गया, मैं छोटा ना वो बड़े, मैं बड़ा ना वो बड़े, बताओ तो क्या उत्तर करेंगे। वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, मैं भगवान की सेवा में नहीं लगा पाता हूँ। वो योग्य हैं इसलिए ले लेते हैं, मैं अयोग्य हूँ, लूंगा तो उल्टा खुद मरूंगा, इसलिए मैं नहीं लेता। तो अब बताओ छोटा कौन बड़ा कौन। महाराज वही बड़े हुए, तो मेरे को बड़ा कौन मानेगा। कह रहे जो केवल इसी चीज को देखना जानता है, जो पैसा लेता वो बड़ा हो, छोटा हो गया, जो पैसा नहीं लेता वो बड़ा हो गया। जिसका बुद्धि अभी बहुत सीमित, उसको कुछ और समझ आएगा। तो गुरुदेव किंतु इस तरह की बातें नहीं करते थे। लोग आए हुए, गुरु श्रील त्रिविक्रम महाराज जी ने कथा बोलनी शुरू की कि तुम लोग भोगी हो, घर को याद करते हो, पत्नी के बिना रह नहीं पाते हो, सब समय केवल मात्र धन चाहिए, सब समय इंद्रिय तर्पण चाहिए, और बोलते भगवान का भजन करूंगा। क्या भगवान का भजन करोगे, तुम्हारा कोई भजन होएगा नहीं भगवान का। गुरुदेव ने साथ साथ में कथा बोलनी शुरू की। गुरुदेव ने क्या बोलना प्रारंभ किया कि श्रील त्रिविक्रम महाराज जो बोल रहे हैं अभी उस बात पे ध्यान नहीं देना,
जो हम बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान देना। कम से कम तो कुछ तुम लोगों ने प्रारंभ किया है, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ना। तो क्या दिखाई देता है विचारों में? किंतु उन लोगों का हृदय भावना एक है ना अलग है? वो एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। श्रील त्रिविक्रम श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, वो एक माता जी बोलती है मेरे को हरि नाम दे दो, किंतु मेरे घर में मेरे को मांस पकाना पड़ता है। खाऊंगी नहीं किंतु पकाना पड़ता है। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज कह रहे माता जी मैं नहीं दे पाऊंगा, वो काम छोड़ना पड़ेगा तभी दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। तो महाराज मेरा कृपा करके, मैं आज जाऊंगी नहीं, हरि नाम के बिना नहीं जाऊंगी, हरि नाम कृपा करके दे दो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दे सकता माता जी, देखो आपको माता कह के पुकार रहा हूं, तो मेरे प्रति क्या करो, मेरे प्रति दया करो। मेरे ऊपर वाले हैं, परम गुरुदेव की तरफ हाथ दिखाया, मेरे ऊपर वाले हैं, उनका निर्देश है मेरे लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। मेरे को विपत्ति में मत डालना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो गुरुदेव के पास में पहुंच गई, गुरुदेव वहीं पर ही कि महाराज मेरे को हरि नाम दे दो, मेरी ये स्थिति। तब गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के पास आ गए, आप इनको हरि नाम दो, एक दिन करेगी 2 दिन करेगी तब भी बहुत है, छोड़ देगी तब भी कोई बात नहीं, एक बार तो कर लेगी, कम से कम कुछ देर तो करेगी। एक बार करने से, कुछ देर करने से इसका कैसा मंगल हो जाएगा। आप अगर नहीं दोगे तो मैं दूंगा, आप दो, मेरी ये प्रार्थना। अब उनके कहने पर हरि नाम दे दिया। तो अभी कितने कितने इस प्रकार के उदाहरण श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी अपने किसी सेवक को एक भी काम बोलेंगे नहीं, कभी भी मुख से आदेश करेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। सदैव क्या बोलते हैं? हमारे श्याम बिहारी प्रभु श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के अस्वस्थ अवस्था में गया एक बार उनके दर्शन करने। उन्होंने यद्यपि मौन धारण किया हुआ था, उस समय बोलते नहीं थे, सावड़ा पुली में रहते थे। वहां पर दर्शन करने के लिए गए तो अभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, वो चुपचाप बैठे रहते थे, सिर्फ दर्शन देते थे, बात नहीं करते थे। आगे ऐसे टेबल एक रख दिया जाता था दरवाजे के बीच में, बाहर से लोग दर्शन करते, वो अंदर चेयर पे बैठ के दर्शन देते थे, सेवक लोग अंदर खड़े रहते थे। श्याम बिहारी प्रभु दर्शन करने गया और भक्तों के साथ में। तो अभी नीचे घंटी बज रही है प्रसाद की, भक्त लोग किंतु वहां से दर्शन से हटेंगे तब तो नीचे जाएंगे। तो अभी घंटी एक बार बज गई, सेवकों ने बोला गुरुदेव को, गुरुदेव आप सबको बोल दो कि नीचे घंटी बज गई है, प्रसाद पाने के लिए सारे चले जाएं। तो वो अपना चुपचाप देखते हैं, सबको इधर उधर अपना मुख करके, किंतु कुछ उत्तर नहीं देते, उत्तर कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। सुन लिया। दूसरी बार घंटी बजी 5-7 मिनट के बाद में, भक्त लोग तब भी जाते नहीं, वो खड़े ही हुए हैं, बातचीत तो कुछ भी नहीं होती, किंतु तब भी उनको देखने से ही लोगों को परम आनंद होता था, इसलिए जाते नहीं। जितनी देर दर्शन बंद नहीं होता तो जाते नहीं। महाराज फिर बोल दो आप इनको कि चले जाएं। तो दूसरी बार न तीसरी बार जब हो गया, तब उन्होंने उस दिन बहुत समय के बाद में उन्होंने बोला अपने मुख से, क्या कह करके कि ये भक्त लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये भक्त लोग कह रहे हैं कि आप लोग घंटी बजी नीचे प्रसाद पाने चले जाओ, ये भक्त लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्यों? भक्त लोग आते हैं, दर्शन देते हैं, सौभाग्य का बात है, उनको कहूं वो चले जाएं, किस प्रकार से बोल दिया। तो अभी किसी को भी नहीं बोलना कि मैं कह रहा हूं कि ये काम कर दो, कभी भी नहीं कहते। किस लिए? कभी कभी उन्होंने अपनी कथा में व्यक्त भी कर दिया कि ये मेरे आश्रित शिष्य, मैं कोई बात बोलूंगा, नहीं पालन करेंगे, इनका दोष लगेगा, इनका गुरु के चरणों में अपराध होगा, इसीलिए मेरे को इनको वैसे वाला अपराध करने का अवसर देना ही नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं।
बोलते नहीं। दूसरी तरफ से गुरुदेव किंतु क्या करते हैं, गुरुदेव किंतु क्या करते हैं, गुरुदेव कहते हैं मैं तो बोलूंगा, कम से कम थोड़ी देर तो कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, नहीं बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब ये भी तो विचार है क्या नहीं है कि शिष्य है, छोटा है, अभी उसको पता नहीं है, बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, बोलूंगा और ये क्या करेंगे, उसमें से जितना भी पालन करेंगे उतना इसका मंगल होगा, आगे बढ़ेगा। अब दिखलाई क्या देता है, विचार में हो, स्वभाव में हो, अंतर दिखलाई पड़ता, किंतु वास्तविक रूप में अंतर नहीं है। इसलिए फिर वो उनकी मन की बात को, वो उनके मन की बात को अच्छी तरह से समझते हैं। ये नहीं कहते कि तुम्हारा विचार अलग, मेरा विचार अलग, तुम्हारा विचार निम्न, मेरा विचार श्रेष्ठ, ऐसे वाला कुछ भी नहीं करके इन सारी वस्तुओं के अंतर कोई वस्तु भेद इसमें देखते नहीं। इस प्रकार का एक अच्छा वाला मैच्योर अप्रोच जो है वो जब तक भक्तों के बीच में ना हो तब तक क्या होता रहता है, असुविधा होती रहती है। इसी बात को सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, सबका योग्यता भी एक जैसा नहीं है, योग्यता भी तो अलग अलग होती है। हनुमान जी सेवा कर पाएंगे, गिरिराज जैसे बड़े पर्वत को 1 मिनट में लेकर के आ जाएंगे। गिलहरी बेचारी क्या करेगी, गिलहरी ने भी तो सेवा किया भगवान रामचंद्र जी का, छोटी छोटी रेत के कणों को अपने शरीर को गीला करके उसी के ऊपर लेकर के आ गई, तो उसके ऊपर भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए या नहीं हुए, उसके प्रति भी भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए। गिलहरी को अपने हाथ में ले लिया, उसको बड़ा प्यार किया, इसीलिए उसके ऊपर क्या बन गई, जो लाइनें हैं गिलहरी के शरीर के ऊपर वो भगवान रामचंद्र जी के हाथ से सहलाने के कारण पड़ी। इसीलिए जो भारतवर्ष में जो गिलहरियां होंगी वो केवल इसी प्रकार की, विदेश में गिलहरी इस प्रकार की नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ऐसा चिन्ह नहीं बना हुआ, केवल यहाँ की जो गिलहरी उसके ऊपर ही ऐसे वाला होता है। तो गिलहरी ने बहुत कम सेवा की और हनुमान जी ने बहुत बड़ी सेवा की, तो हनुमान जी से और गिलहरी से भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए या नहीं हुए, कम सेवा करने वाले से भी प्रसन्न हुए, अधिक सेवा करने वाले से भी प्रसन्न हुए। किस लिए, क्योंकि उनका जितना टॉप मोस्ट कैलिबर था, कैपेबिलिटी थी, हनुमान जी ने पूरा का पूरा अपना भगवान की सेवा में लगाया। और गिलहरी की जितनी कैपेबिलिटी थी शरीर की, मन की, उसकी जितना अपनी टॉप मोस्ट लिमिट थी उसने भी अपना पूरा सेवा में लगा दिया। बाहर में दिखाई दिया उसकी योग्यता सेवा की कम, इसकी योग्यता सेवा की बहुत अधिक हनुमान जी की, किंतु भगवान के दृष्टिकोण में क्या था, दोनों की सेवा एक समान, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपना बेस्ट दिया है, जितना दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं योग्यता। गुरु की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में योग्यता जो है वो छोटी और बड़ी किस प्रकार से होती है, और हमारा छोटा और बड़ा होना वो बहुत अलग होता है। गुरुदेव ने एक समय मथुरा में उदाहरण दिया कि एक हमारे 2 भक्त हैं, एक भक्त को 10,000 रुपये महीने की कमाई होती है महीने में, एक दूसरा भक्त है उसको 1,000 रुपये की कमाई होती है एक महीने में। जिसको 1,000 रुपये की कमाई होती है वो हमारे को 500 रुपये दे के जाता है, जिसकी 10,000 रुपये की कमाई होती है वो हमारे को 1,000 दे के जाता है। इन दोनों में से सेवा वास्तविक रूप में अधिक कौन करता है? साधारण दृष्टिकोण से विचार क्या होगा, एक ने 500 दिया, एक ने 1,000 दिया, किसकी सेवा अधिक हुई? जिसने 1,000 रुपये दिए उसकी सेवा अधिक हुई। किंतु गुरुदेव कह रहे हमारे दृष्टिकोण से नहीं, ये हमारा मत नहीं है, ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता है कितना सेवा करने की, अपनी 50%, इनकी योग्यता हुई 10% करने की, तो किसकी सेवा बड़ी हुई? वो कह रहे हमारा मत जो है वो इस प्रकार का देखता है, हमारा अलग है।
इसीलिए योग्यता भगवान ने जब देखी गिलहरी की, भगवान ने जब योग्यता देखी हनुमान की, उनके लिए क्या हुआ, दोनों के प्रति स्नेह। प्रभुपाद जी की भाषा में लिखा हुआ, प्रभुपाद संवाद न एक संपुट न क्या क्या करके संलाप, प्रभुपाद संलाप नाम का एक ग्रंथ, उसमें इस प्रकार का लिखा हुआ कि गिलहरी के प्रति जितनी मात्रा में कृपा हुई, जैसा हृदय हुआ, पूर्ण रूप में हनुमान के प्रति भी बिल्कुल वैसा, उसमें कहीं अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को पूर्ण रूप में एक जैसा व्यवहार किया। किसी समय शिला महाराज जी एक बात बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी के विभिन्न भक्त लोग, विभिन्न विभिन्न योग्यताएं। कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनका पहले नाम था स्वाधिकारानंद प्रभु। वो क्या करते हैं, सब समय हरि नाम करते हैं। भिक्षा करके लाते थे, किस चीज की भिक्षा करने जाते हैं, भिक्षा ला ही नहीं पाते, किसी को बोल ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। और श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कलेक्टर 2 नंबर के गौड़िया मठ के, श्रील सारंग गोस्वामी महाराज 1 नंबर के कलेक्टर, सबसे अधिक करके लाते हैं कलेक्शन। माधव गोस्वामी महाराज 2 नंबर के, और महाराज जी कहते जो सबसे अंतिम नंबर, उनका नाम स्वाधिकारानंद प्रभु। वो बिल्कुल नहीं करके ला पाते। कभी कभी क्या लेकर के आते हैं कि आज कुछ नहीं ला पाया, इसीलिए हलवाई की दुकान से राख लेके आया हूं। किस लिए? क्या करेंगे उससे? ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, बर्तन धुलाई करेंगे इसके द्वारा। तो महाराज जी कहते किंतु वो जिस प्रकार से हरि नाम करते, वो जैसे कीर्तन करते, उनका प्रभुपाद जी के प्रति जिस प्रकार का दृढ़ विश्वास, उसके कारण हमारे गुरु महाराज जी के प्रति हो अथवा उनके प्रति हो, उनकी प्रीति में कमी आएगी। तो कहते साधारण जो व्यक्ति होएगा, बद्ध जीव, जो अलग स्तर का गुरु, उसके लिए बहुत कुछ अलग होता है। जो वास्तविक रूप में साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जिनका चित्त वृत्ति, जिनका हृदय भगवान के समान, उनका दृष्टिकोण, उनका विचार बहुत अलग होता है। इसलिए बाबा जी महाराज जी के प्रति भी प्रभुपाद जी का जो प्रसन्न था, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता अलग एक क्षेत्र में, किसी की किसी क्षेत्र में योग्यता होती है, किसी की किसी क्षेत्र में योग्यता होती है। और गुरुपाद पद्म और भगवान उन्हीं को कहते हैं जो हर एक व्यक्ति की जिस किसी क्षेत्र में योग्यता क्यों ना हो, उसी को लक्ष्य करके उसको अग्रसर करते हैं भगवान की सेवा में। सभी लोग मल्टीटास्किंग नहीं होते, सबकी योग्यता सारा कुछ करने की नहीं होती है। किसी में कुछ करने की होती, किसी में कुछ करने की, किसी में सारी चीजें करने की, किसी में केवल एक ही चीज करने की। किंतु अगर उसके अंदर सिंसियरिटी है, जिसको कि उदार चरित्र व्यक्ति देख सकता है, तब उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। कोई कोई भक्त होता है, हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में एक भक्त था, वो जो भी सेवा करेगा, अगर उसमें उसके साथ में कोई लग करके सेवा नहीं करेगा, तो वो कहता है ये अयोग्य, ये पागल है, सेवा करना नहीं चाहता, इसको निष्ठा नहीं है, ये बेकार का आदमी। अरे भाई, तुम जो सेवा करोगे, अगर वही सेवा नहीं कर पाते, तो इसका मतलब अयोग्य हो गया, बेकार हो गया। ऐसा तो होता नहीं। गुरुवर किंतु ऐसा कहते नहीं, वो अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे एक दिन नंद उत्सव का दिन या तो राधाष्टमी का, मैं भूल गया हूँ, दोनों में से एक दिन। नंद उत्सव वाले दिन भी बहुत बड़ा मथुरा में उत्सव होता था, और राधाष्टमी वाले दिन भी। गुरुदेव नीचे कथा करने के लिए गए हुए, मेरे को लगता है राधाष्टमी का ही दिन, क्योंकि दोपहर की बात थी, 12-1 बजे हो गया था राधाष्टमी के दिन। तो गुरुदेव के कक्ष में मैं अपना बैठा अपना काम कर रहा था, जो भी पता नहीं क्या कर रहा था। तो बाहर से दरवाजा बजाया माधव महाराज जी ने, मैंने दरवाजा खोल दिया, गुरुदेव अंदर आ गए। अभी बैठे नहीं अपने बिस्तर के ऊपर, उससे पहले मेरा कान पकड़ लिया कि यहाँ क्या कर रहा है अंदर बैठ करके।
सारे लोग बाहर परिवेशन कर रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतना सेवा की आवश्यकता है, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ करके? तो जाओ परिवेशन करो, जल्दी जाओ। मेरे साथ साथ बोल दिया। उस समय बिल्कुल नया भी था, बुद्धि भी ज्यादा नहीं कि कैसे क्या बोलना चाहिए। मैंने बोल दिया मेरे से परिवेशन होता नहीं, बड़ी परेशानी, परिवेशन करने मैं जाता नहीं हूँ। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? जाओ। मैं जाता नहीं हूँ। भीड़ है बहुत सारी, जगह है छोटी, उसके बाद में जो बांटते हैं जो चीज, इधर रामानंद प्रभु बोलते हैं कम कम देना, जिनको देते हैं वो कहते हैं और दो, धोती पकड़ लेते हैं और दो। फिसलन और कर रखी हर चीज, वहां फिसलन हो जाती थी 5 मिनट में ही, सामान थोड़ा थोड़ा गिरने से बहुत फिसलन। मेरे को नहीं बांटना, मेरे से नहीं बांटा जाता। फिर से एक बार उन्होंने बोला जाओ। मैं बोल रहा हूँ जाता क्यों नहीं है, जाओ थोड़ी देर तो करके आओ कम से कम। मैं किंतु डीट जैसा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने बोल दिया मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। तो उस समय तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। 5-7 मिनट के बाद में मैं तो वही अपना जो कर रहा था वही करता रहा, गया नहीं। उसके 5-7 मिनट के बाद में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो करने वाले बहुत सारे लोग हैं पड़े, तुम लोग जो कर रहे हो वही वाला करो। इतना कह करके छोड़ दिया। तो अब और एक समय में और कौन सी बात बता रहा था? हाँ, सिद्धांति महाराज हमारा सबसे पहले भागवत सप्ताह करके आया जम्मू में। पहली बार जम्मू में गया था भागवत करने। वहां से भागवत करके आया तो लगभग 40,000 रुपये लेकर के आया। गुरुदेव को 40,000 रुपये दिए मथुरा में। मैं खड़ा हुआ, सिद्धांति महाराज, अमल प्रभु, विजय और माधव महाराज, 5 लोग कमरे में। तो गुरुदेव ने उससे पैसे तो ले लिए, उसको ले करके मेरे को कह रहे हैं कि देखो अब तो ये भी पैसे लाने लग गया, तो अब तुम कब लाओगे? तुम तो आज तक कभी कोई पैसा लाते नहीं, सिर्फ ले करके जाते हो, तुम तो कभी पैसा लाते नहीं। तो ये देखो ये लेकर के आ गया, तुम कब लाओगे? मैंने साथ साथ में उत्तर दे दिया। मैंने क्या बोल दिया कि गुरुदेव ब्रह्मचारी जो जो प्रचार में जाते सारे पैसे लाके देते आपके हाथ में, सन्यासी लोग जाते वो भी आपके हाथ में देते हैं, गृहस्थ लोग आते हैं वो भी सारे पैसे देते हैं, आप जिनके यहाँ पर भी जाते हो प्रचार में सारे लोग पैसा देते हैं। सारे लोग पैसा देंगे, उसको व्यवहार करने वाला कौन होना चाहिए? कोई ना कोई व्यवहार करने वाला भी तो होगा, वो मैं हूँ। मैं पैसे लाऊंगा नहीं, पैसे लाऊंगा नहीं। तो बड़ी जोर से हंसे, मेरे को अभी तक भी स्मरण आता, वैसे वाला मैंने कभी देखा नहीं उनको इतना हंसते हुए। बड़ी जोर जोर से हंसे और उसके बाद में फिर कहने लगे कि देखो वो तो मजाक कर रहा था, मैं पैसे लाऊंगी, हमें पैसे चाहिए, हमें भी पैसे नहीं चाहिए, हमने क्या करना पैसे का, पैसे बहुत हैं, किंतु जो जो सेवा करनी, हृदय से सेवा करना सारी, उसमें अपना कुछ नहीं रखना, इस प्रकार से कह दिया। तो अब इसमें अलग अलग भक्तों की अलग अलग योग्यता है। जो काम हमारे तीर्थ महाराज कर सकते वो माधव महाराज नहीं कर सकते, जो माधव महाराज कर सकते वो तीर्थ महाराज नहीं कर सकते, जो प्रेमानंद प्रभु कर सकते वो बन महाराज नहीं कर सकते, जो बन महाराज करते वो प्रेमानंद प्रभु नहीं कर सकते। श्रीधर महाराज जी कुछ करते हैं तो कोई और कुछ करता है, सबका अलग अलग है, सबका एक जैसा होता नहीं। इसीलिए गुरु पाद पद्म किंतु क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें ये अंतर, उसमें वो अंतर, उसमें वो अंतर, किंतु वो क्या देखते हैं, सभी लोग भगवान के ओर जाने वाली जो यात्रा उसी में अपना अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए जिस जिस प्रकार से संभव जितना योग्यता है, जितना भगवान ने दिया अथवा ये आगे अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने अनुसार अपना अग्रसर होते जा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग। इसीलिए इसी के लिए क्या कह रहे हैं, इन सारी बातों को मन में रख करके कि सभी का स्वभाव और सबकी योग्यता एक ही प्रकार की नहीं होती है। इसी कारण से ही आवश्यकता किस चीज की पड़ती है, एक दूसरे के बीच सहनशीलता और धैर्य की। ये देखना पड़ता है कि ये गुरु पाद पद्म के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा, भगवान के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें इसका अपना क्या है। वो वस्तुएं दूसरी हैं देखने वाली, किंतु स्वभाव के कारण, योग्यता के कारण अगर कोई कुछ भी करता है उसके बीच में धैर्य धारण करके एक मैच्योर अप्रोच के साथ में सुसमीक्षा करके उसी के अनुसार चलने से क्या होता है,
सेवा अच्छे से हो पाती है। अन्यथा क्या लगता है, मैं बहुत बड़ा, ये सारे छोटे, सब समय यही विचार रहेगा कि ये ठीक ये गलत, मैं अच्छा वो बुरा, उस प्रकार का रहेगा। जब तक क्या नहीं होता, सहनशीलता और धैर्य इस हायर अप्रोच के साथ में, जैसी गुरुपाद पद्म की है, जैसी भगवान की है, उस अप्रोच के साथ में अगर नहीं चलते, तब तक फिर क्या रहता है, ऊपर वाली अप्रोच से जब देखते हैं तब अलग होता है, जब नीचे वाली अप्रोच से देखते हैं तब अलग होता है। इसी बात को थोड़ा सा कल भी हम लोगों ने सुना था, परसों भी, आज भी फिर सुन लिया। अब मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से मेरा वक्तव्य यही है। मेरा मुख्य रूप से वक्तव्य क्या है, सुकृति के बल से ही मनुष्य हरि भजन के लिए मठ में वास करने, साधन भजन करने आता है। किसके बल से, सुकृति के बल से। किंतु साधक में केवल सुकृतियां होंगी, दुष्कृतियां लेकर के अपने साथ नहीं आएगा, ये कोई बात है? कह रहे हैं वो अपने साथ में क्या लाएगा, अगर कुछ सुकृतियां लाया है जिसके कारण वो भजन करना चाहता है, तो वो अभी महापुरुष बन करके, महाभागवत बन करके नहीं आया है। वो अपने साथ में क्या लाएगा, बहुत सारी दुष्कृतियां भी लाएगा। तो इसीलिए उसकी सुकृतियां हैं तो दुष्कृतियां भी हैं, ऐसा समझना। इसी के कारण क्या होता है, फिर सहनशीलता और धैर्य मन में आता है। किसकी दुष्कृति है, मेरी भी अपनी है, मेरी अपनी दुष्कृतियां हैं, इसकी अपनी दुष्कृतियां हैं, किंतु सुकृतियां इसकी भी कुछ थी, मेरी भी थी, इसलिए हम गुरुपाद पद्म के पास में आए हैं। तो इसलिए उन दुष्कृतियों के कारण, सुकृति के फल से तो साधक साधन भजन की इच्छा करता है, साधु भक्तों का संग करता है, किंतु प्राक्तन, प्राक्तन मतलब प्राचीन, इस जन्म की हो और जन्मों की हो, उन प्राचीन दुष्कृतियों के फल से वह पुनः कभी कभी अनुचित कार्य भी करता रहता है, उचित कार्य भी करता है, उचित कार्य की ओर अग्रसर होता है, तो कभी कभी अनुचित कार्य भी करता है। क्यों? क्योंकि साथ में क्या लाया हुआ है, दुष्कृतियां भी लाया है, केवल सुकृतियां लाया नहीं। इसीलिए क्या करना, ऐसा होने पर उनके प्रति क्रुद्ध नहीं होना। जो व्यक्ति जिस समय अपनी दुष्कृति के कारण अनुचित कार्य करता है, उसके प्रति क्रोधित नहीं होना। क्रोधित नहीं होकर के क्या करना, उनके संशोधन के लिए बंधु भाव से सहायता करना। उस जैसे भाई का अगर कुछ रोग है, बहन का कुछ रोग है, पिता का कुछ रोग है, माता का कुछ रोग है, उस समय उनके प्रति क्या करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, सहानुभूति करते हैं। पिताजी अस्वस्थ हुए, वो अपने बिस्तर से अभी उठने के लिए जा रहे थे, मल त्यागने जाएंगे, बिस्तर पर ही मल त्याग हो गया, अथवा रास्ते में ही सारा मल त्याग दिया, तो उनके ऊपर क्रोध करना कि ये क्या कर दिया आपने, इतना, फिर अब बिस्तर पूरा साफ करना पड़ेगा, आपको फर्श साफ करना पड़ेगा। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे बोलता है कोई भी, बोलते हैं ऐसा कुछ भी? उस समय क्या होता है उल्टा, कि बेचारे बीमार हैं। अपनी आप से व्यक्ति समझता है, उनको बोलना पड़ता है, कोई बोलना थोड़ा ना पड़ता किसी को, अपनी आप से समझता है बीमार हैं, वृद्ध हो गए हैं, अभी शरीर उनका अपने कंट्रोल से बाहर है, इसलिए ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। उस समय क्या कहते हैं उल्टा, कि चिंता की क्या बात है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में बिस्तर साफ हो जाएगा, इतना बड़ी चिंता की क्या बात, आप चलो पहले आपको नहला धुला देते, साफ कर देते। उस समय जिस प्रकार से सहानुभूति होती, उसी प्रकार से एक साधक को दूसरे साधक के प्रति होनी चाहिए, इस प्रकार का उपदेश किया है उन्होंने। कह रहे हैं ऐसे ही बंधु भाव से सहायता करना, परामर्श देना, यही क्या है, मेरा ऐसा विचार है, मैं इस विचार के साथ में चलता हूं। अंत में लिख दिया, हिंसा वृत्ति साधु का स्वभाव नहीं है। कोई यदि दुष्कृतियों के कारण कुछ कर बैठता है, उसकी बंधु भाव से सहायता करना, उसका संशोधन करना, उसके प्रति हिंसा नहीं करना, उसका अनादर नहीं करना, उसको ऐसा अनुभव नहीं कराना कि जैसे वो बहुत तुच्छ है, घृणित है, ऐसा नहीं करना, इससे हिंसा करना हो जाता। हिंसा वृत्ति जो है वो साधु का स्वभाव नहीं होता। इस प्रकार का उपदेश कर दिया। आज हमने इसको केवल जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, कल इसको फिर से ठीक से इसको और भी समझेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावने